आज हम एक विशेष विषय में चर्चा करेंगे। यदि आप देश में फैल रही इस महामारी से बचना चाहते हैं, अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, तो इस महामारी की संभावना भरे समय में सतर्कता और सुरक्षा दोनों ही रखने की जरूरत है। चलिए अब जान लेते हैं कि यह HMPV वायरस कोरोना वायरस की तरह गंभीर और खतरनाक है या फिर इसके लक्षण पहले भी देखे जा चुके हैं। और साथ ही साथ जानेंगे कि यदि कोई व्यक्ति इस महामारी से संक्रमित होता है तो उस व्यक्ति में कैसे लक्षण दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ इस महामारी के प्रकोप से बचने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा बताए गए तरीकों को भी समझेंगे। अब आइए HMPV वायरस के बारे में हमारे विशेषज्ञों की राय को भी समझते हैं। हमारे देश के चिकित्सा विशेषज्ञों एवं शोधकर्ताओं के द्वारा HMPV वायरस के इतिहास को प्रकाश में लाया गया है, जिसमें विशेषज्ञों एवं शोधकर्ताओं द्वारा बताया गया कि वर्ष 2025 में वृहद रूप से दिखाई देने वाला HMPV वायरस दरअसल भारत में सालों से है। वर्ष सन 2025 से पहले भी कई स्थानों पर HMPV वायरस के संक्रमण का पता चलता रहा है। ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस या HMPV की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई थी, जब डच वैज्ञानिकों के एक ग्रुप ने मनुष्यों में तीव्र श्वसन संक्रमण के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया था। उस शोध के दौरान डच वैज्ञानिकों को एक अज्ञात रोगाणु मिला था। इस रोगाणु के संबंध में देश विदेश स्तर पर शोध करने के बाद कुछ सीरोलॉजिकल रिसर्चों ने बताया कि यह वायरस 1958 में नीदरलैंड में भी था। इस वायरस की खोज डच वैज्ञानिकों ने 2000 में की थी और इसके जीनोम का अनुक्रमण 2001 में किया गया था। जीनोम अनुक्रमण में DNA अणु के भीतर मौजूद न्यूक्लियोटाइड के सटीक क्रम का पता लगाया जाता है। इस प्रकार अज्ञात वायरस के मिलने के बाद हमारे देश के चिकित्सा विशेषज्ञों एवं शोधकर्ताओं के द्वारा निरंतर ही इस वायरस के संबंध में नई नई जानकारियां एकत्रित की जा रही थी, ताकि संक्रमण का सटीक पता लगाकर उसके रोकथाम के लिए उचित इलाज की व्यवस्था की जा सके। सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज पुणे द्वारा 2003 में की गई एक रिसर्च ने पुणे में बच्चों में HMPV की पुष्टि की थी। इस रिसर्च में 26 में से 19.2% मामले पॉजिटिव पाए गए थे। 5 पॉजिटिव मामलों में से 4 की उम्र 1 साल से कम थी। वर्ष 2006 में एम्स की एक रिसर्च में तीव्र श्वसन बीमारी आरी से पीड़ित 5 साल से कम उम्र के 12% बच्चों में HMPV वायरस के लिए पॉजिटिव थे। इनमें से अधिकतर मामले सर्दियों में हुए थे। वर्ष 2013 में NIV पुणे की एक रिसर्च में 224 सैंपल्स की जांच की गई थी, जिसमें HMPV के कई उदाहरण पाए गए थे। वर्ष 2014 में असम के एक अध्ययन में 5 वर्ष से कम उम्र के 276 बच्चों में से 20 में HMPV वायरस पाया गया था, जिनमें आरी के लक्षण थे। हाल ही के वर्षों में गोरखपुर में वर्ष 2024 के ICMR रिसर्च में श्वसन संबंधी बीमारी वाले 100 बच्चों की जांच की गई थी, जिनमें से 4% बच्चों में HMPV वायरस पाया गया था। वर्ष 2025 में एक बार फिर से HMPV वायरस का एक विशाल रूप देखने को मिला है, जो कि विशेषज्ञों के अनुसार पूर्व में भी हमारे वातावरण में था। इसके बाद भी विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं का कहना है कि किसी भी प्रकार के संक्रमण को हल्के पैमाने में न देखकर संक्रमण के रोकथाम एवं उचित इलाज का रास्ता अपनाना चाहिए। देश में HMPV वायरस की महामारी को फैलता हुआ देखकर हमारे चिकित्सा विशेषज्ञों एवं शोधकर्ताओं के द्वारा इस महामारी के संबंध में संक्रमण से बचने के लिए कुछ जरूरी बातों को बताया है। अब आइए इन बातों को अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि हमारी सतर्कता ही हमें सुरक्षित करती है। कुछ जरूरी बातें जो सभी को ध्यान में रखना चाहिए, जो कि मुख्य बिंदुओं के रूप में बताया गया है। HMPV वायरस सामान्य तौर पर श्वास संबंधित संक्रमण पैदा करता है, जो मुख्य रूप में सर्दी और फ्लू के समान लक्षण दिखाई देते हैं। हमारे विशेषज्ञों का मानना है कि हमारे शरीर ने समय के साथ वायरसों की मौजूदगी के हिसाब से खुद को ढाल लिया है। अधिकतर मामलों में सभी वायरस के संक्रमण लक्षणहीन या हल्के होते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तियों के लिए, खास तौर पर जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है या फिर उनकी शारीरिक क्षमता कमजोर है, उनके अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति पैदा हो सकती है। विभिन्न वायरसों के संबंध में शोध कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि यह वायरस कमजोर इम्यूनिटी और वृद्ध लोगों के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। डायबिटीज, हृदय रोग या किडनी फेलियर जैसी मौजूदा स्थितियों वाले बुजुर्ग व्यक्तियों को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। इस वायरस से वयस्कों में हल्के लक्षण दिखाई देते हैं और बुजुर्ग रोगियों में गंभीर लक्षण विकसित हो सकते हैं, क्योंकि नौजवानों की अपेक्षा बुजुर्गों की संक्रमण प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। HMPV अपनी खोज से पहले संभवतः सदियों से मनुष्यों में एक दूसरे में फैल रहा था। उस समय अच्छी तकनीक और उपकरणों की कमी के कारण इसकी पहचान नहीं की जा सकी थी।
यह आमतौर पर छोटे बच्चों को प्रभावित करता है और अधिकांश मामलों में हल्के सांस संबंधित लक्षण पैदा करता है। जब भी किसी व्यक्ति को HMPV वायरस का संक्रमण होता है तो उनमें कुछ इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे गले में खराश बनना, खांसी आना, बहती हुई नाक, बुखार, गले में जलन, कुछ इंसानों को सांस लेने में भी तकलीफ महसूस होती है। कुछ मामलों में यह वायरस निमोनिया व अस्थमा में भी बदल जाता है। HMPV वायरस न्यूमोविरिडे फैमिली से संबंधित है, जो एक रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस RSV की ही फैमिली है। यह आमतौर पर ऊपरी और निचले श्वसन संक्रमण का कारण बनता है, जो सामान्य सर्दी या फ्लू के समान लक्षण पैदा करता है। यह सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है, जिसमें छोटे बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग इसके संक्रमण के सबसे अधिक खतरे में होते हैं। हमारे सामान्य वातावरण में HMPV वायरस मुख्य रूप से खांसने या छींकने से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स, हाथ मिलाने, किसी को स्पर्श करने, नजदीकी संपर्क में आने, दूषित सतहों पर हाथ लगाने, मुंह, नाक या आंखों को छूने से फैलता है। खांसी और बहती हुई नाक, बुखार, गले में खराश, गले में जलन या कुछ मामलों में सांस लेने में कठिनाई, ये सभी ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस के सामान्य लक्षण हैं। कुछ मामलों में संक्रमण निमोनिया या अस्थमा के लक्षणों में भी तब्दील हो सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक HMPV को रोकने के लिए अभी कोई विशेष वैक्सीन नहीं है, इसलिए संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए और इससे बचे रहने के लिए इन तरीकों को अपना सकते हैं। किसी भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में बिल्कुल भी ना रहे। अपने हाथों को साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक धोएं। साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें जिनमें श्वसन संबंधी बीमारी के लक्षण दिखें। बार बार छुई जाने वाली सतहों, जैसे कि दरवाजे के हैंडल, फोन और काउंटर टॉप्स को साफ करते रहें। बाहरी वातावरण में कार्य करने के लिए हैंड ग्लव्स का उपयोग करें। किसी भी व्यक्ति से बात करने के दौरान थोड़ी दूरी बनाकर रखें, ताकि बातों के दौरान मुंह से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स आपके शरीर तक न पहुंच सके। बाहरी वातावरण में बातचीत करने, काम करते समय मास्क को अवश्य लगाएं। संक्रमण फैलने वाले या फ्लू के मौसम के दौरान मास्क पहनने से श्वसन बूंदों के संपर्क को कम करने में मदद मिल सकती है। यदि आप में कोई लक्षण हो तो टेस्ट कराएं और डॉक्टर से संपर्क करें। तो दोस्तों, ये तो थे कुछ लक्षण जिनसे HMPV वायरस के संक्रमण को पहचाना जा सकता है और साथ ही साथ संक्रमण से बचने के उपाय को भी बताया गया है। चिकित्सा विशेषज्ञ एवं शोधकर्ताओं के द्वारा संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हम सभी लोग देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते बताए गए लक्षणों एवं रोकथाम के उपायों को ध्यान में रखकर स्वयं को सुरक्षित करते हुए दूसरों को भी सुरक्षित करें और स्वस्थ रहे। तो दोस्तों, यह तो था एक सरल तरीका जिससे गंभीर से गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है और अपने परिवार को भी बचाया जा सकता है। आपकी सतर्कता ही आपकी सुरक्षा है। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपके काम आई होगी और इस जानकारी को जरूरतमंदों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलेगा अगली वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।